हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए बहुत सारी किचन टिप्स ऐसी लेके आई हूँ जो कि सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज की मेरी सबसे पहली टिप पनीर को लेके है। हम सब घर में पनीर बनाते ही हैं विनेगर या लेमन जूस यूज़ करके, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर नींबू या विनेगर घर पे ना हो तो आप ये दही का पानी या फिर दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा घर पे ही पनीर बनाने के लिए। दही या दही का पानी जब आप यूज़ करते हैं पनीर को बनाने के लिए घर पे, तो पनीर ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे लेमन जूस या फिर विनेगर दूध में ज़्यादा डल जाता है, जिसकी वजह से उसकी हल्की सी खटास पनीर में रह जाती है। दही यूज करने से ऐसा नहीं होगा। जब दूध आपका पूरा बॉईल हो जाए तो धीरे धीरे दही का पानी डालना शुरू कीजिए उसमें, उसे फाड़ने के लिए। अगर पानी कम पड़ जाए तो आप दही भी डाल सकते हैं। अब कितना दही या कितना दही का पानी जाएगा इसको फाड़ने के लिए, वो डिपेंड करता है कि दही आपका कितना खट्टा है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो वो जल्दी फट जाएगा, और अगर नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा दूध को फाड़ने में। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पनीर सेपरेट हो गया है और ये ग्रीन कलर का जो पानी है जिसको हम वे वाटर कहते हैं, ये भी अलग हो गया है। हमारा पनीर बनके रेडी है। बस अब हम इसे छान लेंगे और अलग कर लेंगे। यहाँ पनीर तो हमारा बन गया है और ये जो ग्रीनिश वे वाटर हमारा बचा है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं। ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा रिच है लैक्टोज में, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गुड डाइजेशन में, अमीनो एसिड्स में रिच है और गट हेल्थ के लिए परफेक्ट है। तो ये बेवकूफ़ी होगी अगर हम इस पानी को फेंक देंगे। ये थोड़ा सा पानी मैं अभी निकाल रही हूँ, आपको कुछ बना के दिखाऊंगी जहाँ पे आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिमेनिंग वाटर मैं एक कांच के जग में भर के फ्रिज में रख दूंगी फॉर लेटर यूज। इस पानी को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 3 to 4 days। ये पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इससे कढ़ी बना सकते हैं, इसको सब्जियों की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी सबसे आसान तरीका इसको यूज़ करने का, और वो है आटा गूंदना। हम सबके यहाँ रोज़ गेहूँ के आटे की रोटी बनती ही है, तो आटा गूंदने के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल करिए। अगर कभी ये पानी कम पड़ जाए तो इसकी जगह आप रेगुलर वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूंदने के लिए। इससे गूंदा हुआ आटा भी बहुत अच्छा बनता है और रोटियां इससे बनी हुई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर हम इस पानी को अपने डाइट में डाल रहे हैं, अपने खाने में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका सारा न्यूट्रिशन भी हमें मिल रहा है। तो अगली बार ये पानी फेंकने से पहले 10 बार सोचिएगा। एक बार इस पानी को यूज़ करके ज़रूर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रोटियां कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और घंटों तक सॉफ्ट बनी रहती हैं। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। रोटियां तो बन गई हैं, लेकिन जब हम ये बचा हुआ आटा फ्रिज में स्टोर करते हैं तो कई बार इस पे एक क्रस्ट सी बन जाती है, ये ड्राई होने लग जाता है। ये प्रिवेंट करने के लिए हम आटे पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आप कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं और आटे को उससे कोट कर लीजिए। इस ऑयल की कोटिंग से आटा हमारा ड्राई नहीं होगा। चाहे आप इसे 2-3 दिन तक भी फ्रिज में यूज ना करें, फिर भी ये अच्छा रहेगा। अब आप जैसे किसी कवर्ड डब्बे में डाल के फ्रिज में आटे को रखते हैं, इसको रख लीजिए फ्रिज में और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। जो अभी पनीर बनाया है उसको किस तरीके से स्टोर करना है इसकी भी बात कर लेते हैं। पनीर को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक डब्बा, जिसमें मैं डालूंगी पानी और नमक। पानी की वजह से पनीर हमारा ड्राई नहीं होगा और नमक की वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 7 से 10 दिन तक भी पनीर फ्रिज में खराब नहीं होगा। तो पनीर को आप नमक वाले पानी में डाल के फ्रिज में रखिए और ध्यान रखिए कि हर 2 दिन में आपको ये पानी चेंज करना है।
हम सभी के घर में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो है एल्यूमिनियम फॉइल। इस एल्यूमिनियम फॉइल को हम जनरली यूज़ करते हैं रोटियां या पराठे डब्बे में पैक करने के लिए। बट क्या आपको पता है जिस तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हमें एल्यूमिनियम के कुकवेयर्स में कुक नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल में भी हमें रोटियों को या खाने को रैप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एल्यूमिनियम कुछ हद तक हमारे खाने में जाता है एंड इवेंचुअली हमारे अंदर भी। द बेस्ट वे टू रैप द फूड इज़, अगर आप घर में रैप कर रहे हैं तो आप किचन नैपकिन का यूज़ कर लीजिए रोटियों को या पराठों को रैप करके रखने के लिए। ये बेस्ट तरीका है और ऐसा करने से रोटियां सौगी भी नहीं होती हैं। इसी तरीके से टिफ़िन बॉक्स में पैक करने के लिए आप सॉफ्ट मलमल का कपड़ा या फिर किचन नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि वो रोटियां कपड़े में रैप करके लेके जाएं ऑफिस में, तो मैं एक अच्छी क्वालिटी का फूड रैपिंग पेपर में रोटियों को रैप करके उन्हें टिफ़िन बॉक्स में देती हूँ। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कपड़ा नहीं यूज़ करना है तो। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की। अब इस एल्यूमिनियम फॉइल का क्या करें? क्या ये कम्प्लीटली वेस्ट है? नहीं, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है। ये बहुत काम की चीज़ है और मैं आपको बताती हूँ इसके डिफरेंट यूजेस जहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़, ये बहुत काम की चीज़ है आपके घर में जो कैंची है उसकी धार को तेज़ करने के लिए। कैंची लीजिए और एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से काट लीजिए कैंची से। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जो कैंची पहले ब्लंट थी अब वो काफ़ी तेज़ धार वाली हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ करने का। बिना पैसा खर्च किए, बिना कोई गैजेट खरीदे, मुफ्त में ही आराम से आप घर बैठे बैठे अपने कैंची को तेज़ कर सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े हैं इनको मैंने लिया है ब्लेंडर जार में। ब्लेंडर जार के ब्लेड्स को तेज़ करने के लिए भी हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े जो मैंने ब्लेंडर जार में डाले हैं इनको मैं अब मिक्सी में ब्लेंड करूंगी कुछ 1-2 मिनट के लिए। डोंट वरी, इससे मिक्सी खराब नहीं होगी, लेकिन आपके ब्लेंडर जार के ब्लेड्स ज़रूर शार्प हो जाएंगे। ये ब्लेड्स तो शार्प हो गए हैं और ये एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े आप सेव कर सकते हैं। 2-3 बार इन्हें और यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही मिक्सर के ब्लेंडर जार को शार्प करने के लिए। एक और तरीका है ब्लेंडर जार के ब्लेड्स को शार्प करने का और वो है नमक यूज करके। अराउंड 1/4 कप यानी 1/4 कप नमक लेके हम ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर देंगे अगेन 1-2 मिनट के लिए। ऐसा करने से भी ब्लेड्स शार्प हो जाते हैं मिक्सी के। बस सिर्फ अगर आपकी मिक्सी लो वॉट की है तो ये मिक्सी ज़्यादा गर्म हो जाएगी लगातार 1-2 मिनट चलाने से, बट अदरवाइज आप ये मेथड डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और ये नमक भी आप आराम से कुकिंग में रीयूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेड्स भी शार्प हो गए, नमक भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई खर्चा नहीं। फ्री की टिप है कि नहीं? मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी। मिक्सी के ब्लेड्स तेज़ करने के मैंने आपको 2 तरीके तो बता दिए। कैंची को तेज़ करने का भी मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। मैंने एक बड़े से ग्लास जार में नमक डाल दिया है। इतना नमक डाला है कि पूरी कैंची उसमें आराम से चली जाए। इस नमक में अब हम कैंची को चलाएंगे फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। 1-2 मिनट इसे इस तरीके से चला लेने के बाद ये कैंची की धार हो जाएगी तेज़। था ना ये मेथड भी काफ़ी इजी। तो चाहे आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कीजिए या इस तरीके से नमक का इस्तेमाल कीजिए, कैंची को घर बैठे बैठे ही आप तेज़ कर सकते हैं। अब हम सबके घर में ये मसाला डब्बा ज़रूर होता है। इसको कहते तो है नमकदानी, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ। इस मसाले डब्बे में हमें कभी भी नमक नहीं स्टोर करना चाहिए। नमक मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और जंग लगने लग जाती है। चाहे वो एल्यूमिनियम, स्टील या कॉपर ही क्यों ना हो, नमक हर इन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और आपका जो डब्बा है वो कोरोड होने लग जाएगा। मैंने भी पहले गलती की थी और आप देख सकते हैं कि ये मेरे मसाले डब्बे में ये जो चम्मच है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, इसमें आपको ये जंग लगी हुई नज़र आएगी। तो इस नमकदानी में नमक तो नहीं स्टोर करना है, तो नमक स्टोर कैसे करें? नमक को आप सिरेमिक जार में, ग्लास जार में
या फिर किसी भी मिट्टी के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने भी पहले गलती की हुई है और अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ ये टिप। बहुत काम की टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अब नमक को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई चम्मच तो लगेगी ही, तो बेस्ट तरीका है कि आप एक वुडन स्पून का इस्तेमाल करिए। इस वुडन स्पून को मैंने अपने सिरेमिक जार के साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया है और ये स्पून हमेशा मैं अब इस जार में रखती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। ये टिप भी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नमक का पैकेट मैंने खोला ही था तो सोचा इसको स्टोर करने का भी तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो आप किसी भी बड़े से जार में इसको पलट सकते हैं या फिर इस तरीके से रबर बैंड लगा के या फिर क्लिप लगा के इसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। अक्सर हम रबर बैंड या क्लिप ही यूज़ करते हैं, लेकिन रबर बैंड या क्लिप यूज़ करने से ये वैक्यूम सील नहीं होता है और स्पेशली बरसातों के मौसम में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाता है और ये स्टिकी सा हो जाता है। तो आज मैं इसको आपको वैक्यूम सील करने का तरीका बताती हूँ, जिसको करने के लिए मैं एल्युमिनियम फॉइल का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल की शीट ले ली है। मैंने थोड़ी सी बड़ी ही शीट ली है, आप जितना भी कट है पैकेट पे उस हिसाब से ये शीट ले लीजिएगा। मैंने एल्युमिनियम फॉइल की शीट यहाँ रखी है। ऊपर रख रही हूँ मैं ये पैकेट जिसमें मैंने कट लगाया था और जहाँ से मुझे उसे सील करना है। एल्युमिनियम फॉइल से इस पैकेट को मैं रैप कर दूंगी और इसके ऊपर चलाऊंगी मैं गरम प्रेस को। प्रेस पैकेट पे नहीं, एल्युमिनियम फॉइल पे चलानी है। बस कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे कि जो कट हमने लगाया था वो सील हो चुका है। इसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी सील हो जाता है। अगर आप प्रेस बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हो सकता है कि पैकेट भी एल्युमिनियम शीट के साथ आपका चिपक जाए। तो बस कुछ सेकेंड्स की बात है और इस पैकेट को आप कर लीजिए तुरंत ही वैक्यूम सील। है ना कमाल की टिप। सिर्फ नमक का पैकेट ही नहीं, कोई भी पैकेट जो आपका ओपन है इस तरीके से आप वैक्यूम सील करके रख सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। और आज की लास्ट टिप है पावर कट को लेके। अक्सर जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाइट जाती है तो कई बार इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता और काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है फ्रिज में सामान जो ख़राब होने वाला होता है उसको लेके। स्पेशली उसमें से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दूध और आटा, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसको हम लंबे समय तक कैसे स्टोर करें बिना फ्रिज के। आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डाल देना है पानी। इसके अंदर आप दूध के पतीले को डाल दीजिए और आप देखेंगे कि 7-8 घंटे तक भी ये दूध बाहर आराम से चलेगा। इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये खराब नहीं होगा। सेम तरीके से आप आटे को भी स्टोर करके रख सकते हैं। पानी में उसे डिप करके छोड़ दीजिए एंड वॉला, वो खराब नहीं होगा। जो लोग पीजी में रहते हैं या फिर हॉस्टलर्स हैं, उनके पास तो जनरली फ्रिज होता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जब अगर वो दूध के पैकेट्स लेते हैं तो ये दूध के पैकेट्स अब उनके कभी भी खराब नहीं होंगे। आप एज इट इज़ ये पैकेट पानी में डिप करके छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए अगले 7-8 घंटे के लिए। कोई भी चीज़ अब आपकी खराब नहीं होगी। आज की कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय।